क्लास 10th हिंदी के पेपर में बहुत ही कम गैप है, तो आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 बार इसलिए बोला है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको मैंने खुद डिज़ाइन करवाया है एक्सपर्ट टीचर्स की हेल्प लेके। और इसको जो है अगर आपने कर लिया तो आप ये मान के चलिए आपका हिंदी का पेपर 1 नंबर का जाएगा। कोई पीडीएफ नहीं है आज की वीडियो में, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम पढ़ो भाई। सिर्फ पीडीएफ के बहाने आते हो, वीडियो देखते नहीं हो, पीडीएफ डाउनलोड करके उसको कभी पढ़ते नहीं हो। तो आज कोई पीडीएफ नहीं है। अगर तुम्हें हिंदी का पेपर अच्छा करके आना है तो वीडियो को देख लेना, वरना मत देखना, तुम्हारे ऊपर है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, कौन कौन से निबंध करने हैं, कौन से आएंगे आपको बता दूंगा। सारे करने की जरूरत नहीं है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा, कौन कौन से पत्र हैं वो भी पता चल जाएगा। इसके अलावा लेखक परिचय कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी पता चल जाएगा। और जो छोटे क्वेश्चन है वो भी सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले खंड क आएगा जिसमें आपके बहुविकल्प पे प्रश्न आएंगे। तो देखिए, क है जटिल तानों के जंगल में पंक्ति में कौन सा अलंकार है। अब आपके ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आ सकता है, हो सकता है तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, संयोगवश सेम टू सेम भी आ जाए, लेकिन ऐसा क्वेश्चन आएगा उसमें एक अलंकार देंगे, पूछेंगे इसमें कौन सा अलंकार है। और मेनली जो अलंकार आते हैं या तो अनुप्रास का उदाहरण देते हैं, या रूपक का उदाहरण देते हैं, या फिर जो है उपमा अलंकार का उदाहरण देते हैं। समझ गए? तो ये 3 अलंकार तो भाई पक्के कर लो, इनके जो है उदाहरण देख के चले जाओ। तो यहाँ पर देखिए, जटिल तानों के जंगल में, इसमें हमें अलंकार बताना है। तो इसमें देखिए अनुप्रास तो नहीं है भाई, ठीक है, अनुप्रास में तो पुनरुक्ति होती है बार बार, ठीक है। इसमें रूपक अलंकार हो सकता है, क्योंकि जटिल तानों के जंगल में, अभी ये कौन से ताने हैं, ये घर वाले ताने नहीं है जो तुम्हें घर वाले ताने देते हैं कि तू पढ़ता नहीं है, ये उसकी बात नहीं हो रही। ये हो रही है जो यहाँ पर संगीत में तान होती है ना, ठीक है, धुन तान वो होती है, उसकी बात हो रही है कि भाई जो मुख्य गायक होता है, जो संगीत गाते हैं, सिंगर होते हैं, वो जटिल तान जब गाते हैं तो उसके जंगल में फंस जाते हैं, ठीक है, मतलब खो जाते हैं। तो यहाँ पर उसकी जो है तुलना हो रही है उसके साथ, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा सा हार्ड लग रहा है क्योंकि भाई हार्ड ही क्वेश्चंस आते हैं, अब इजी पेपर नहीं आते, ठीक है। अगला देखिए, दोहा छंद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, यानी कि दोहा छंद जो है उसके बारे में है ये, ठीक है। तो पहला देखिए, दोहा एक अर्धसममात्रिक छंद है, ठीक है, सही है ये बात। दूसरा है, दोहा छंद में कुल 6 चरण होते हैं, नहीं। तीसरा है, दोहा छंद के अंत में सदैव गुरु वर्ण आता है, नहीं। तो इसमें केवल एक, ठीक है, जो पहला है वो कथन सत्य है। इसके बाद नीचे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा योग रूढ़ शब्द है। योग रूढ़ जो है कौन सा है, तो इसमें देखिए जिसके 2 शब्द होते हैं, शायद 2 अर्थ, तो पंकज जो है उसका अर्थ होता है कमल, ठीक है, तो पंकज हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पंकज हो जाएगा इसके अंदर, क्योंकि उसका अर्थ होता है कमल, योग। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित कथन और कारण को पढ़कर सही विकल्प चुनिए। कथन है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप चुप क्यों हैं। वाक्य में रेखांकित पद समूह संज्ञा पद है। देखिए ध्यान से, क्या है भाई, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, अब आप तक ही देखना है हमें, ठीक है। इसमें बताना है कि ये क्या समूह पद संज्ञा है, ये दे रखा है अथर कथन में, ठीक है। तो भाई ये संज्ञा पद तो नहीं है, ठीक है, संज्ञा पद तो नहीं है ये। देखिए, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, यानी कि सवर्नाम है भाई, आप, ठीक है, तुम, तो ये सवर्नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो गलत हो गया कथन। दूसरा देखो, कारण, इस पद बंद के आरंभ में संज्ञा पद है, ये भी गलत है, सवर्नाम है भाई, ठीक है, दोनों ही गलत है, ठीक है, दोनों ही गलत है, यानी कि ऑप्शन डी कर लेंगे हम। कथन ए भी गलत और कारण आर भी गलत। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे, तुम्हें जो एक लाइन दे देंगे, पूछ लेंगे इसमें सवर्नाम पद है, पदबंध है, संज्ञा है। समझ गए? इस प्रकार के क्वेश्चंस तुम्हारे आएंगे। अगला देखिए, सशक्त की विजय होती है तो खालिस्तान को तो पराजित होना ही है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आता है भाई, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, दुर्बल, ठीक है भाई, सशक्त की विजय होती है तो दुर्बल को पराजित होना पड़ता है। अब देखो, तुम्हें लग रहा होगा भाई ये किस चीज का क्वेश्चन है, ये क्या है, ये तुमसे जो है उसका उल्टा पूछ रहे हैं, ठीक है, विलोम टाइप में बना के कि भाई सशक्त की विजय होती है तो दुर्लभ की पराजित होना पड़ता है, यानी सशक्त का उल्टा दुर्बल, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। यानी कि पेपर को अब क्या करने लग गए, थोड़ा जो है कॉम्पिटेंसी बनाने लग गए, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पद पवन शब्द का पर्यायवाची नहीं है। अब आपके एक पर्यायवाची पक्का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर पवन का मैंने करवा दिया, अब तुम्हें कैसे पढ़ने हैं, पेपर में कैसे आ सकते हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई ये सोच के बैठा हो भाई सेम टू सेम पेपर आएगा तो वीडियो मत देखो, लेकिन जो पेपर आएगा वो मैं साथ के साथ तुम्हें बताता जा रहा हूँ भाई, ठीक है। समझ गए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ भाई, लेके आया हूँ टीचर से, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे बता दूंगा। तो देखिए कौन कौन सा आ सकता है। घर का तुम्हारे पर्यायवाची आ सकता है, ठीक है।
यहाँ पर पवन का दे रखा है, ये भी देख लेना। इसके अलावा जो है अग्नि का आ सकता है, ठीक है, हवा के आ सकते हैं, जल के पर्यायवाची पूछा जा सकता है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछे जाते हैं, वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें पवन का पूछा है, तो पवन का बताना है कौन सा हो जाएगा। तो पवन का देखिए, अनिल तो हवा का होता है, वायु हवा, समीर भी हवा होती है, तो अनल जो है वो यहाँ पर नहीं है भाई, ठीक है, और सारे हैं, ठीक है, हवा के ये पवन मतलब हवा ही तो होती है, तो अनल जो है वो अलग है, ठीक है। ये जो अनिल, वायु, समीर, ये सब तो हवा के ही हैं, यानी पवन, पवन मतलब हवा, और ये नहीं है, सिर्फ अनल। यही तो पूछा है, नहीं है, देखिए लास्ट में नहीं है, कंफ्यूज मत हो जाना, मैं ही हो गया हूँ एक बार तो कंफ्यूज, यहाँ हमें नहीं पूछा है, ठीक है। तो इसमें अनल कर लेंगे, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, मुहावरे व उसके अर्थ के आधार पर, चलो एक पर्यायवाची तुमसे पूछता हूं, पर्यायवाची बताना, ठीक है। रात के पर्यायवाची कमेंट करो, रात के 2 पर्यायवाची कमेंट करो, हो सकता है आ जाए तुम्हारे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन अगला पढ़ रहे थे, मुहावरे व उसके अर्थ के आधार पर कॉलम ए और कॉलम आ को मिलाइए। ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे, टेबल से बनी आएगी तुम्हारे पेपर में, टेबल, ठीक है। कॉलम ए कॉलम बी का मिलान करना है। देखिए 9 2 11 होना, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, सबको पता है, तो ए किससे मिल जाएगा, सेकंड से। अगला है 1 और 1 11 होना, 1 और 1 11 होना होता है कि भाई सब मिलकर काम करें, ठीक है। तो देखिए ये होगा थर्ड वाला, ऊपर वाला मत कर देना, सबके साथ समान व्यवहार नहीं। 1 और 1 11 होना है, संगठन एकता में बल है, यानी कि दूसरा बी जो है थर्ड से मिला देंगे, और फिर सी 2 बच गया वो फर्स्ट से मिल ही जाएगा। तो ए हमारा किससे मिला था, सेकंड से। ए सेकंड से कौन से ऑप्शन में, डी में मिल रहा है भाई, ठीक है। तो यहीं से जो है डी आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी आंसर हमारा हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार के आएंगे। मुहावरे देखिए सिंपल कौन कौन से, 9 2 11 होना, पानी पानी होना, ठीक है, ये वो पानी पानी नहीं है गाने वाला, ठीक है, पानी पानी मतलब शर्मिंदा होना। इसके अलावा जो है आंखों का तारा हो गया, समझ गए। तो इस प्रकार के जो है मुहावरे तुम्हारे आ सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं, सोल्ड पेपर है, देखिए कुछ क्वेश्चन सोल्व भी कर रखे हैं जो इंपॉर्टेंट है भाई। यण संधि की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो देखिए जब प्रथम पद की ध्वनि, ठीक है, ये सारा पढ़ लेना, ठीक है, देख सकते हो आप लोग, जो है यण संधि हो जाती है, ठीक है। इति प्लस आदि इत्यादि, ई प्लस आ भिन्न स्वर है, ई का ये में परिवर्तन हो गया, ठीक है। तो ये देख सकते हो, यण संधि कहने का मतलब इंपॉर्टेंट है, पक्का कर लो। अगला देखिए संप्रदान तत्पुरुष, और देखो यण की जगह अयादि संधि भी आ सकती है, तुम्हारे ध्यान रखना, ठीक है। तो यण संधि, अयादि संधि और गुण संधि, ये 3 पक्की कर जाओ, इनसे बाहर नहीं जाएगी। यण संधि, गुण संधि, अयादि संधि, ठीक है। संप्रदान तत्पुरुष समास, समास देख लीजिए, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, कर्मधारीय समास हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कर्मधारीय, ठीक है, पक्का कर लेना। तो यहाँ पर देखिए संप्रदान तत्पुरुष, जिस तत्पुरुष समास को बनाते समय दोनों पदों के बीच संप्रदान कारक के लिए का लोप हो जाए, ठीक है। विद्या के लिए आले यानी विद्यालय, रेल के लिए भाड़ा, रेल भाड़ा, ठीक है। तो ऐसे ये जो है संप्रदान तत्पुरुष हो गया। इसके अलावा सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। जो सर्वनाम संज्ञा के पूर्व में लगकर उसकी विशेषता बताने लगते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाने लगते हैं। वह मकान पुराना है, यानी कि उस मकान की बात हो रही, वह मकान पुराना भी है, ठीक है। दोनों यहाँ पर बता दी कि भाई वह मकान और फिर पुराना भी है, ठीक है। तो ये उसकी विशेषता। इसके बाद हम आगे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है, एक वाक्य जिसमें 2 या 2 से अधिक उपवाक्य हों, परंतु उनमें से एक उपवाक्य प्रधान हो तथा बाकी उपवाक्य उस पर आश्रित हो, वह मिश्र वाक्य कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्का कर लीजिए। अब देखो भाई, निबंध कौन कौन से आएंगे, सुन लो ध्यान से। निबंध कौन कौन से आएंगे ध्यान से सुन लो, और अपने जो है 5-6 नंबर पक्के कर लो भाई, ठीक है। राष्ट्रभाषा हिंदी, पक्का कर लो। विज्ञान के लाभ और हानि, पक्का कर लो। बेरोजगारी की समस्या, पक्का कर लो। खेलों का महत्व, पक्का कर लो। प्रदूषण की समस्या, पक्का कर लो। आत्मनिर्भर भारत। अब देखिए थोड़े घुमा फिरा के लिख के आ जाएं तो घबराना नहीं है, जो तुम याद करके जाओ वो लिख देना। अब जैसे मैंने याद बताया बेरोजगारी की समस्या समाधान, तुम्हारे सिर्फ आ जाए बेरोजगारी, तो वही लिखना है जो याद करोगे, ठीक है। खेलों का महत्व, अब कैसे भी आ जाए, ठीक है। आपका प्रिय खेल, ठीक है, भारत में खेल, तो ये लिख देना भाई जो तुम याद करके जाओ खेलों के बारे में, ठीक है। नाम बदल के आ जाते हैं लेकिन चीज वही होती है। ऐसे आ जाए आत्मनिर्भर भारत, ऐसे आ जाए तुम्हारे भारत एक राष्ट्र, तो उसमें वही लिखना है जो याद करोगे आत्मनिर्भर भारत का, ठीक है, समझ गए। तो एक वर्ड भी मैच हो जाए तो वो लिख देना भाई, नंबर मिलेंगे, पूरे मिलेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आत्मनिर्भर भारत पक्का कर लो। आत्मनिर्भर भारत या भारत एक राष्ट्र, ठीक है, भारत राष्ट्र। एक नया आजकल जो आ रहा है पेपरों में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति और AI, ठीक है,
यानी कि एआई जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आ जाता है कई बार, और एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति भाई, ठीक है। पेपर दे के आओगे तो देख लेना भाई, जो तुम्हें बताए हैं उनमें से ही मिलेगा, या तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मिलेगा, पक्का कर लो भाई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मैं तुम्हें यहाँ दिखा देता हूँ भाई, ठीक है, ये देखो, समझ गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पक्का कर लो। इसके अलावा जो और एक आ सकता है वो भी दिखा देता हूँ, ये आ सकता है आत्मनिर्भर भारत या भारत एक राष्ट्र, पक्का देख लो भाई इनको, ठीक है। पेपर दे के आओगे जब देख लेना, तो इसको जो है पक्का कर लो। इसके अलावा देखिए एक हमने आपको यहाँ लिख के दिखाया भाई, क्योंकि देखिए कर तो लोगे आप याद, लेकिन लिखना नहीं आता, बहुत सारे स्टूडेंट को लिखने में ही नंबर कटते हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख के दिखाया कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई, एआई का है ये, ठीक है, हिंदी में। इंग्लिश में भी आ सकता है एआई का, पैराग्राफ आते हैं ना तुम्हारे, ठीक है, पैराग्राफ राइटिंग, तो इंग्लिश में भी आ सकता है। जब इंग्लिश का पेपर होगा तब उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए एआई का सबसे पहले कोई भी आ जाए भाई, चाहे समझ का आ जाए, समाचार पत्र का, आत्मनिर्भर भारत आ जाए, बेरोजगारी आ जाए, सबसे पहले भूमिका लिखते हैं भाई, ठीक है। इन चीजों के ही तो नंबर मिलते हैं, ये तो सबको पता है। इसको एक एक लाइन को कौन टीचर पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता ये कि भाई मनुष्य ने आरंभ से ही, ये चीजें नहीं पढ़ते। ये देख लेते हैं मेन मेन चीजें लिखी या नहीं, जैसे भूमिका लिखी या नहीं, ठीक है। फिर जो भी चीज है उसके उदाहरण, उसके लाभ पूछें, हानि पूछें तो उसके लाभ हानि, ठीक है, इस प्रकार से लिखना है, ठीक है। और लास्ट में फिर जो है शायद उपसंहार होता है या क्या होता है, ठीक है, हाँ उपसंहार, ठीक है, ये देखिए लिखा हुआ उपसंहार, तो वो लिखना होता है। इन चीजों के नंबर मिलते हैं, तो ये देख लेना भाई, ठीक है। इसके अलावा देखिए पत्र कौन कौन से आ सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर तुम्हें 4 प्रकार के पत्र दिखाए लिखकर, इनके जैसे ही आएंगे भाई। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही, हो सकता है सेम टू सेम इनमें से कोई आ जाए, तो इनको तो पक्का कर लेना। जो मोस्ट इंपोर्टेंट थे वो मैंने यहाँ लिख दिए, लेकिन इनके जैसे कैसे आ सकते हैं बता देता हूँ। देखिए, छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब यहाँ छात्रवृत्ति बदल के दे दें कि भाई आपको करेक्टर सर्टिफिकेट लेना है, चरित्र प्रमाण पत्र, उसके लिए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए, समझ गए। तो पैटर्न तो एक ही रहा ना, चीजें तो वही रही, प्रधानाचार्य भी वही रहे, तुम भी वही रहे, ठीक है, स्कूल भी वही है, बस यहाँ छात्रवृत्ति ले रहे थे, पेपर में हो सकता है चरित्र प्रमाण पत्र का आ जाए, तो बस उसमें एक लाइन बदलनी है। यहाँ कहोगे कि भाई सर हमें छात्रवृत्ति प्रदान कीजिए, वहाँ कहोगे सर चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान कीजिए, समझ गए। तो एक पढ़ लिया तो भाई ये फ्री के नंबर है, पैटर्न वही रहेगा। फॉर्मेट पकड़ लो भाई लेटर का, ठीक है, लेटर का फॉर्मेट पकड़ लो। दूसरा देखिए, मोबाइल गेम की दुष्परिणाम बताते हुए छोटे भाई को पत्र, दूसरा जो पत्र आएगा वो ऐसा ही आएगा, छोटे भाई को, छोटे दोस्त को, बड़े भाई को, बड़े दोस्त को, बहन को, ठीक है, इनको पत्र लिखवाएंगे, इनको जो है कोई शिक्षा दो, इनको जो है व्यायाम का महत्व बताओ, मतलब बच्चों को सीख देनी है तुम्हें, अपने से छोटों को, ठीक है, या फिर अपने से बड़ों को जो है शुभकामनाएं दे सकते हो, इस प्रकार के आएंगे। अगला देखिए, एक जो नए प्रकार के आने लग गए आजकल, विद्यालय के पुस्तकालय में पुस्तकों की कमी हो गई तो अपने मुख्य अध्यापक को पत्र लिखो, इस प्रकार के थोड़े से घुमा फिरा के आ सकते हैं। इसमें भी कुछ नहीं करना, इसमें बस 2 लाइनें और लिख देनी है, ठीक है। ये वैसा ही है, वो करेक्टर सर्टिफिकेट प्राप्त करना, चरित्र प्रमाण पत्र वैसा ही है, बस इसमें 2 लाइन लिख दोगे, सर हमारे स्कूल में जो है ये किताबें कम पड़ गई लाइब्रेरी में, तो प्रिंसिपल सर इनको जो है जल्दी से मंगवा दीजिए, बस, और सारी चीज़ें वही रहेंगी, प्रिंसिपल सर, सेवा में मुख्य अध्यापक, सारी चीज़ें वही रहेंगी, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको पक्का कर ले। अब आगे चलते हैं, आगे देखिए क्षितिज भाग 2 के जो प्रश्न देखते हैं। अपरस रहत स्नेह तगाते, यहाँ तगा शब्द का अर्थ है, एक ऐसा क्वेश्चन पक्का आएगा जिसमें एक लाइन देंगे, पूछेंगे इसका क्या अर्थ है, ठीक है, समझ गए। इसको कथन क्वेश्चन बोलते हैं, कथन वाले, तो ऐसे एक कथन दे देंगे किसी का भी, उसमें पूछ लेंगे इसका क्या शब्द है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बंधन, धागा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ख है, कवि जयशंकर प्रसाद ने दिवंगत पत्नी की स्मृति को अपने जीवन के रूप में पाथे कहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कथन जो है वो क्या हो जाएगा, सही है। अगला है कारण, वे अपने दिवंगत पत्नी की यादों के सहारे ही शेष दिन बिताना चाहते थे, तो ये भी सही है, दोनों सही है भाई, ठीक है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और व्याख्या भी करता है, क्योंकि दोनों में पत्नी की बात हो रही है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ है, अट नहीं रही है वाक्य का अर्थ हमें बताना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, न समाना, यानी कि समा नहीं रही है, अट नहीं रही है, तो ये जो है ऑप्शन बी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैसे ये, इसमें ऑप्शन बी कर लेंगे। इसके बाद जो है कॉलम ए और कॉलम आ के उचित मिलान करने हैं, कॉलम ए और कॉलम आ, यानी कि 2 आपको कॉलम दे देंगे, उनका मिलान करना है आपको, जैसे कि यहाँ पर अभ्रक दे रखा है, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बालक, ठीक है। बी है सरासन, सरासन क्या होता है, सरासन होता है धनुष, और महिषुर क्या होता है, महिषुर होता है, क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड वाला, ठीक है। तो इसका ऑप्शन फिर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा भाई, ए को थर्ड से मिला देंगे, बी को फर्स्ट से, और सी को सेकंड से मिला देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट।
नीचे देखिए क्वेश्चन है, कवि ने फसल को नदी के पानी का क्या कहा है? क्या कहा है? जादू। ठीक है, फसल वाली कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जादू आ जाएगा इसमें, ऑप्शन सी कर लेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं, संगतकार कविता मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है। संगतकार कविता में मुख्य गायन के गायन से संबंधित विशेषता नहीं है। देखिए ये शब्द ध्यान से पढ़ा करो, नहीं है। कई बार हम सोचते हैं अच्छा विशेषता बतानी है, ये हो जाएगा, नहीं, ध्यान से नहीं पढ़े गलती करके आ जाते, तो इसमें नहीं पूछा है। तो कौन सा होगा? चट्टानों जैसा भारी सबर, ठीक है, अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाना, ठीक है, उसकी आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। तो इसमें हो जाएगा केवल थर्ड। ठीक है, केवल थर्ड है, ये इसकी विशेषता नहीं है, सुंदर आवाज़ नहीं थी, ना काँप रही थी, समझ गए? तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन डी कर लेंगे कि भाई केवल थर्ड जो है ये नहीं है। और सारी चीज़ें ठीक है भाई, चट्टान जैसी आवाज़ थी, ठीक है, और अंतरों के जटिल तानों के जंगल में वो खो गया था। ऐसा ही क्वेश्चन फर्स्ट भी तो आया था, जटिल जंगल के तानों में, ठीक है, यहाँ से उठाया था देखो वो क्वेश्चन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका कर लेंगे केवल थर्ड, यानी कि ऑप्शन डी कर लेंगे। ठीक है, सुंदर आवाज़ थोड़ा ना थी भाई, वो तो बिल्कुल जो है चट्टान जैसी आवाज़ थी। इसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंसू, आंख लूं मैं फेर। तो ये जो है दंतुरित मुस्कान वाली जो कविता है उससे है। तो कवि और कविता का नाम पूछा, कवि है नागार्जुन, कविता है दंतुरित मुस्कान, मोस्ट इंपोर्टेंट कविता है। इससे ही तुम्हारे काव्यांश आने के चांस है, या फिर संगीतकार से भी आ सकता है। ठीक है, तो पक्का कर लो इन दोनों को। इसका व्याख्या के बाद जो है प्रसंग लिखना है, तो प्रसंग देख सकते हो। इस कविता में कवि ने बालक की मुस्कान का वर्णन किया है। ठीक है, तो ये जो है हो जाएगा। अगला देखिए, कवि और बालक के मिलन का माध्यम कौन बना है? तो माँ बनी है भाई। ठीक है, अगला है, पहली बार मिलने पर बालक ने कवि को कैसे देखा? पहली बार मिलने में बालक ने कवि को पलक झपकाकर देखा। अनिमेष शब्द का अर्थ है, अनिमेष का क्या होता है? बिना पलक झपकाए लगातार देखते रहना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बन के आ सकता है, तुम्हारे क्वेश्चन जो आएंगे ना MCQ उसमें आ सकता है कि अनिमेष का क्या अर्थ है। तो ध्यान से देख लो, बिना पलक झपकाए लगातार देखना। इसके बाद आपको सौंदर्य लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो भाई, लिख दिया है हमने। ठीक है, इस तरीके से लिखना है, 4-5 पॉइंट लिख देना नीचे, सिर्फ सौंदर्य में पॉइंट बना के लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नंबर इसी में मिलते हैं। पैराग्राफ बना के मत लिखना, सिर्फ सौंदर्य, पॉइंट बना के लिखना कि भाई इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, पॉइंटों के ही नंबर मिलते हैं। इसके अलावा आगे जो है फिर पर्सन आ जाते हैं। पर्सन भी हमने सोल्व कर दी तुम्हारे लिए। परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय किस प्रकार दिया? ठीक है, तो ये देख सकते हो, परशुराम ने लक्ष्मण को अपना परिचय देते हुए कहा कि उन्हें केवल एक साधारण मुनि न समझे। ठीक है, वह बाल ब्रह्मचारी हैं, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के हैं, संसार के सारे क्षत्रियों का नाश करने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है लिख दोगे, समझ गए? अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए वो मैं तुम्हें बता दूंगा लास्ट में, लेकिन ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है किस्मत अच्छी हुई तो इनमें से ही सेम टू सेम आ जाए। अगला देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आत्मकथ्य कविता का मूल भाव, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ये जो है पक्का आ सकता है भाई, आत्मकथ्य कविता जो है उसका मूल भाव आपके पक्का आ सकता है, इसको आप पक्का कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा फिर अगले चलते हैं आगे। देखिए, अब पान वाले के अनुसार नेताजी की मूर्ति का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया था? भाई ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, पान वाले का, मूर्ति वाले, चश्मे वाले का। ठीक है, तो ये जो है ऐसे क्वेश्चन पक्का आ सकते हैं आपके। साहब का जितने भी थे मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लो। तो इसमें क्या हो जाएगा? मास्टर साहब बनाना भूल गए थे। ठीक है, आगे है, बाल गोविंद भगत हर साल कितने कोस दूर गंगा नदी में स्नान करने जाते थे? तो कितने? 30 कोस। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कहीं से भी निकाल के पूछेंगे तुमसे। तो इन पाठों की समरी याद कर लो, अगर तुम कहोगे तो समरी भी मैं तुम्हें दे दूंगा। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उस समरी से ही सारे ऐसे छोटे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आगे देखिए, कथन और कारण। कथन है, लखनवी अंदाज पाठ में लेखक ने माना कि बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से ही नई कहानी बन सकती है। ठीक है, तो भाई कथन ए सही है। अगला है, उसने देखा कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से ही नवाब साहब का पेट भर जाने की डकार आ गई थी। तो ये भी सही है भाई, कथन भी सही है, कारण भी सही है, व्याख्या भी सही करता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या कर लेंगे इसमें? डी कर लेंगे। अगला देखिए, बिस्मिल्लाह खां साहब का निधन किस वर्ष में हुआ? बिस्मिल्लाह खां साहब के प्रश्न आ सकते हैं भाई। ठीक है, गंगा नदी के किनारे बैठ के वो बजाते थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कब हुआ था? सन 2006 में, ऑप्शन बी कर लेंगे, सन 2006 में होगा। अगला देखते हैं, लेखिका ने सन 46-47 के दिनों में जो स्थितियां बताई उससे संबंधित सही विकल्प चुनिए। देखिए कैसे घुमा फिरा के कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया भाई, कितना डीप क्वेश्चन पूछ लिया। हर शहर में प्रभात फेरियां, हड़तालें, जुलूस, भाषण आदि का चलन जोरों पे था। ठीक है, तुम्हें क्या बताना है? सही बताना है। तो ये सही है भाई। ठीक है, ये सही है। सेकंड देखिए,
इन सब गतिविधियों से जुड़ने का उन्माद हर युवा में था, ये भी सही है। अगला है हर स्कूल कॉलेज में शिक्षा प्रणाली का विरोध किया जा रहा था, ये गलत है, ठीक है। यानी कि पहला और दूसरा ये दो सही है, तो इसमें ऑप्शन क्या करेंगे फिर हम, ठीक है, ऑप्शन क्या करेंगे, केवल कथन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। यानी कि कौन सा करेंगे इसमें, ऑप्शन हम ए ही कर लेंगे भाई, कथन फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके अलावा अगला देखिए, कॉलम ए और आ का मिलान करना है। देखिए अभिवाज्य वस्तु है, अभिवाज्य वस्तु क्या होती है, मानव संस्कृति, ठीक है। दूसरा है आत्म विनाश के साधनों का, आत्म विनाश के साधनों का आविष्कार करने वाली योग्यता, तो वो क्या होती है, वो हो जाएगी आपकी असंस्कृति भाई। और अगला है वे साधन जिनके बल पर मनुष्य रात दिन आत्म विनाश में जुटा हुआ है, तो वो होती है असभ्यता, मिलान करने हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न, ठीक है। तो ये गद्यांश दे दिया तुम्हें बाल गोविंद भगत पाठ से। देखिए बाल गोविंद भगत लखनवी अंदाज, ये दो पाठ पक्के कर लो, इनसे जो है प्रश्न भी आएंगे बहुत सारे, ठीक है, एमसीक्यू भी आएंगे, बड़े प्रश्न भी आएंगे, और इन्हीं से जो है तुम्हारा गद्यांश भी आएगा। कौन से दो पाठ बता दिए, एक तो बाल गोविंद भगत और एक लखनवी अंदाज, पक्का कर लो इनको, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है बाल गोविंद भगत पाठ का है, इसके रामवर्क्स बेनीपुरी हैं, समझ गए। अगला देखिए प्रत्युत गद्यांश का सप्रसंग व्याख्या लिखनी है, तो लिख दोगे, ठीक है। गद्यांश में कौन से वर्णन, मौसम का वर्णन है, तो भादो मास, तो ये पढ़ लेना भाई। इसके अलावा साहित्य परिचय भाई किस किस से आ सकते हैं, हमें इंपॉर्टेंट बता दो भाई, बहुत सारे हैं, हमें दो तीन बता दो, दो तीन बता दूं। देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी पक्का कर लो, यशपाल पक्का कर लो, और यतीन्द्र मिश्र पक्का कर लो। कौन कौन से तीन बता दिए, इनको पक्का कर लो जिनको पास होना है, रामवृक्ष बेनीपुरी, यशपाल, यतीन्द्र मिश्र, ठीक है। दो आते हैं आपके ऑप्शन टाइप में, ठीक है, तो उनमें से एक करना होता है, ऑप्शंस में आते हैं दो, ठीक है, और में, तो इनमें से एक ना एक तो मिल ही जाएगा, लेकिन फिर भी कोई और सेफ होना चाहिए तो वो एक और कर लेना, मन्नू भंडारी, ठीक है भाई, वो एक और देख लेना, वरना ये तीन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं ही। हो सकता है इनमें से तुम्हें दोनों ही ऑप्शन में मिल जाए, तुम्हारी मर्जी है, वो करो, क्या पता आ जाए रामवृक्ष बेनीपुरी और यतीन्द्र मिश्र में से एक करो, बताओ। फिर तो सोचोगे भाई दोनों ही पढ़ के आए थे, भाई ने बताया था, अब कौन सा करें, ठीक है, समझ गए। तो जिसकी ज़्यादा नॉलेज हो तुम्हें, जिसके बारे में ज़्यादा पता हो उसका करना, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग पक्का कर लेना। अगला है यह कहानी यह भी लेखिका के व्यक्ति पर किन किन व्यक्तियों का प्रभाव पड़ा। देखिए आपके जो प्रश्न है वो कैसे आएंगे, लोगों की चारित्रिक विशेषताएं पूछी जा सकती हैं, ठीक है। लेखिका की चारित्रिक विशेषताएं पूछ ले, कैप्टन की पूछ लें, ठीक है, पान वाले की पूछ लें, तो चारित्रिक विशेषताओं के क्वेश्चन एक तो पक्का कर लेना। जो यहाँ पर ये क्वेश्चन देखिए थर्ड वाला, मतलब अगला, माता का आंचल पाठ में लेखक का नाम तारकेश्वर नाथ से भोलेनाथ कैसे पड़ा। तो देखिए भोलेनाथ जो है, तारकेश्वर नाथ जो है, उसकी भी चारित्रिक विशेषताएं पक्के कर लेना, और ये क्वेश्चन भी पक्का कर लो। अगला है मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है गंगटोक को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्यों लिखता हूँ पाठ का मूल उद्देश्य। देखिए आत्मकथ्य कविता और मैं क्यों लिखता हूँ, ये दो पाठ ऐसे हैं जिनके मूल उद्देश्य, भाव, ठीक है, ये चीज़ें पूछी जाती हैं, तो इनको आप पक्का कर लीजिए। आदर्श जीवन में देखिए कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। गीता में प्रयोग किए गए युद्ध शब्द का अर्थ आज के संदर्भ में कैसे लिया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। गीता की शिक्षाओं के ऊपर क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ठीक है। गीता की अर्जुन और श्री कृष्ण की जो शिक्षा है उनके ऊपर इस किताब से प्रश्न आएगा, पक्का कर लेना। इसके अलावा परमात्मा कण कण में है, यह भाव बने रहने में जीवन कैसा बनेगा, ये क्वेश्चन भी पक्का कर लेना, ठीक है। एक ये सरोजनी नायडू वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत की कोकिला की उपाधि क्यों दी। सो गाइज ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस आपको पक्का कर लेने हैं, देख सकते हो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया भाई, सारा का सारा, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट आप लोग देख सकते हो, और अब एक वीडियो आपके लिए और बना देंगे। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, जिसने देखा है पूरा का पूरा, पीडीएफ के चक्कर में आते इसलिए मैंने आज पीडीएफ नहीं दिया भाई, लेकिन जिसको भी इसकी पीडीएफ चाहिए कमेंट कर दो, जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें तुम्हें मैं इसकी पीडीएफ दे दूंगा भाई, ठीक है। या फिर जिसको चाहिए ही चाहिए तो भाई मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है, फॉलो करके वहाँ पर तुम्हें भेज दूंगा, समझ गए। क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो है मैं इसको अभी ऐसे नहीं दे सकता आपको। आप लोग जो है मुझे इंस्टाग्राम पे कर देना, पर्सनली मैं तुम्हें भेज दूंगा, वरना जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें जो है मैं इसकी पीडीएफ अटैच कर दूंगा भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम वीडियो को पूरा देखो। सिर्फ पीडीएफ के चक्कर में आते हैं बहुत सारे स्टूडेंट और बस पीडीएफ डाउनलोड करके चले गए, बातें सुनते नहीं है, ठीक है। और फ्री दूंगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे नहीं ले रहा, लेकिन तुम्हें पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।